इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विश्वभूति, और इतने प्रेम से बात कही गई, इतने प्रेम से बात कही गई कि विश्वभूति ने मन में ठान लिया, ओके। जब पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी निष्ठा बड़े भाई को समर्पित करी, तो मुझे भी पिताजी की आन, शान और बान बनाए रखनी है। किसी के मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि विशाखभूति का बेटा कैसा निकला। इतना सा सोच यदि व्यक्ति के मन में जन्म जाए कि मैं जिस गुरु का चेला हूं, जो मैं जिस पिता का मैं बेटा हूं, जिस परमात्मा को मैं फॉलो कर रहा हूं, कहीं मुझे देख करके किसी के मन में आ न जाए कि बेटा किसका है, जी क्या रहा है, गुरु कैसे है, चेला कैसा है, प्रभु कैसे है, भक्त कैसा है। बेटे को देख करके बाप के प्रति आदर बढ़ जाए तो बेटा जीना सार्थक है। शिष्य को देख करके गुरु के प्रति आदर का जन्म हो जाए तो शिष्य की दीक्षा लेनी सार्थक हो गई। भक्त को देख करके कोई भगवान का भक्त हो जाए तो उसकी भक्ति करनी सार्थक हो गई। इसलिए हनुमान जी के मंदिर है, राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर है ज्यादा है। इसलिए कि उनको देख करके लोगों को भक्ति का रास्ता मिलता है। ऐसा होना चाहिए। विश्वभूति ने तय कर लिया कि नथिंग, जिंदगी में जीऊंगा तो ऐसा ही जीऊंगा, चाहे जो विशाखानंदी को करना है, आखिर वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े पापा का बेटा है। बहुत बड़ा कलेजा लगता है, बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। राम जैसा बड़ा भाई मिल जाए तो लक्ष्मण बनना आसान है। राम जैसा बड़ा भाई मिल जाए तो लक्ष्मण बनना आसान है। विशाखानंदी जैसा बड़ा भाई मिल जाए तो लक्ष्मण बनना कई बार गुनाह हो जाता है। और यही विश्वभूति का जीवन है। एक प्रोटोकॉल है, आपने कल सुना था। एक प्रोटोकॉल है कि राज उद्यान में एक परिवार है तो दूसरा परिवार प्रवेश नहीं करेगा। और विशाखानंदी कभी उस राज उद्यान में जाता भी नहीं था। विश्वभूति और विश्वभूति का रानी परिवार समय समय पर वहां जाया करते थे। जो श्रम करते उनको विश्राम करने की भी आवश्यकता महसूस होती है। जो श्रम करे नहीं उनको आलस में ही रहना है तो आलस में कहाँ जाएंगे। इसलिए जो दिन में श्रम करते हैं उनको नींद लेने के लिए कुछ देखना नहीं पड़ता, वो तो बिछाने पर जाते ही नींद आ जाती है। और जो दिन भर में विश्राम करते फिर रात्रि के समय में करवटें बदलते रहते, फिर वो एक्सरसाइज चलती रहती है। जो दिन में एक्सरसाइज करते नहीं उनको सोने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आपकी क्या अलवाल है, सोने के लिए एक्सरसाइज करते कि दिन में एक्सरसाइज करते हो? मत बोलना, छोड़ दो विषय को, है ना। जब भी मुझे कोई कहता नहीं कि मार साहब रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल करके रह जाता हूँ, मैं अपने मन में गणित लगा लेता हूँ कि दिन में एक्सरसाइज नहीं करी तो रात में तो फिर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। दिन में एक्सरसाइज कर ले तो रात में एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। इसलिए विश्वभूति अपने रानी परिवार, दासी परिवार, दास परिवार के साथ उस उद्यान में क्रीड़ा कर रहा है, मस्ती में खुश है। दासियां खुश है, दास खुश है, रानियां खुश है, सब खुशी खुशी में है। विशाखानंदी की दासी
बगीचे से फूल चुनने के लिए गई और फूल चुनते चुनते उसने विश्वभूति के दासियों को मस्ती करते हुए देखा और वहां के दासियों को मस्ती करते हुए देखा तो उसके मन में मंथरा जन्म गई। यदि रामायण में मंथरा नहीं होती तो, रामायण में मंथरा नहीं होती तो महाभारत में शकुनी नहीं होता तो अभी तो मंथरा भी घर घर में मिल जाती, शकुनी भी मिल जाते तो यहां तो सारा एक साथ काम चलते ही रहता है। दासी फूल लेकर के आई लेकिन मन में पूरा गणित लेकर के आई, ये दासियां मौज मनाती, मैं मौज मना नहीं सकती हूं। इनके समान मुझे भी यहां मस्ती करने का मन होता है लेकिन कर नहीं सकती हूं क्योंकि मैं विशाखानंदी की दासी हूं और विशाखानंदी जब तक यहां आता नहीं तब तक मेरा काम होता नहीं। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके जो गोली चलाते हैं वे सब मंथरा और दासियां ही होते हैं और जो अपने कंधे पर दूसरों को बंदूक रखने देते हैं उनको कई कई बनना ही पड़ता है। इसलिए ना दूसरे के कंधे पर बंदूक रखो, ना अपने कंधे पर दूसरे को बंदूक रखने दो, तब तो जीने में मजा है। नहीं तो बंदूक रखने वाला तो बाजू में रह जाता है और कंधा बदनाम हो जाता है। आपका कंधे सुरक्षित रखो। और दासी लौटी है, हाथों में फूल है दिल में कांटे हैं, हाथों में फूल है दिल में कांटे हैं। मुरझाया हुआ चेहरा रोती हुई सूरत लेकर के रानी के पास पहुंची है और रानी को कहती है, राजमाता को कहती है, बोले राजमाता मेरे मन में बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट होता है मुझे। राजमां ने पूछा, तुझे कष्ट क्या बात की, क्या परेशानी, तुझे क्या कमी है? बोले मेरे कमी के कारण से मुझे दुख नहीं, मुझे कोई कमी नहीं आपके राज्य में, लेकिन मां तुम्हारा बेटा गली गली घूमते रहता है, राज का सुख तो केवल विश्वभूति भोगता है, उसका परिवार राज का ऐश्वर्य भोगता है, तुम्हारा बेटा तो गली गली भटकते घूमता है। बोले क्या बात करती है? बोले आज तक कभी विशाखानंदी राज्य का पूरे देश में पूरी दुनिया में अपने उद्यान का नाम है, उस उद्यान में कभी विशाखानंदी को प्रवेश करने का मौका मिला? जब देखो तब विश्वभूति वहां पर, जब देखो तब विश्वभूति वहां पर, जब देखो तब विश्वभूति वहां पर। बेचारा विशाखानंदी क्या करेगा, उसको तो बाहर ही भटकना पड़ेगा। तुम कैसी राजमाता हो, तुम कैसी मां हो? आग लगाने वाले इतने मास्टर होते कि पानी में भी आग लगा देते हैं। राजमाता ने कहा कोई बात नहीं, विश्वभूति भी तो अपने ही परिवार का है, बस तुम्हारी यही गलती बोले, तुमको हमेशा विश्वभूति ही प्यारा लगता है। एक बार तुम बताओ तो सही, तुम विशाखानंदी की मां हो कि विश्वभूति की मां हो? जब देखो तब राजा जी भी केवल विश्वभूति के गीत गाते हैं, विश्वभूति पराक्रमी, विश्वभूति, ये राजा भी उनके गीत गाते। कभी राजा के मुंह से तुमने विशाखानंदी का गीत सुना? रानी कहती कि भाई जो पराक्रम करेगा उसके गीत गाएंगे। बस तुमको तो विशाखानंदी को तुमने कभी पराक्रम का अवसर दिया क्या?
उसको एक बार मौका तो देके देखो। बंधुओं, जो समर्थ होते उनको मौका देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो समर्थ नहीं होते उनको कितना ही मौका दे दो। मैंने देखा है, नहीं हमको अवसर नहीं मिलता है, हमको कोई काम करने का अवसर नहीं देता है। हमको मौका मिलेगा हम तो उससे भी बढ़िया काम करके बताएंगे, और मौके मिलने के बाद कहां मुंह छिपा करके घूमते हो खोजना पड़ता है। और मेरा ये पक्का, आप भी मेरे से सहमत हो सकोगे, समर्थ को मौका देना नहीं पड़ता, और कमजोर को चाहे जितने मौके दे दो उपयोग है नहीं कर पाते। आपको मौका नहीं मिला कि मौके का फायदा नहीं उठाया। यस, जिम्मेदारी किसकी है? यस, कह रही हूं रानी को, और धीरे 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 मेरे गुरुदेव फरमाते थे, मच्छर है ना, मच्छर एक काटने के पहले एक संगीत सुनाता है। आपने देखा होगा कि मच्छर सीधा करके काटता नहीं है, पहले क्या करता है? ध्यान में रखना, जो भी तुम्हारे कान के पास गीत गाने लग जाए ना, समझ लेना कि काटने की तैयारी कर रहा है। वो गीत गाता ही इसलिए है कि तुम जरा बेभान हो जाओ तो मैं काटने कहा। और वो गीत सुनती जा रही है, दासी का गीत सुनती जा रही है। धीरे धीरे राजमाता का चेहरा चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे चेहरा चेंज होते जाता है वैसे वैसे दासी का चेहरा उजला होते जाता है। वो देखती है अब मामला ट्रैक पर आया है, तवा तप रहा है, तवा तपाया 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 तपाया, फिर वो प्रहार करा, तुम यदि राजमाता हो, तुम्हारा बेटा विशाखानंदी से तुम सच में प्यार करती हो, तो विशाखानंदी को उद्यान में पहुंचाओ, तुम्हारे पास अधिकार है। तुम पटरानी हो, तुम राजमाता हो, अरे तुम्हारे रहते हुए उसको ये नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारे जाने के बाद तो कोई संभावना ही नहीं है। और धीरे धीरे वो ऐसा पॉइजन अंदर फैलता गया, फैलता गया। दासी जब मंत्रणा करने लग जाती है तो रघुकुल में भी आग लग जाती है। मारवाड़ की बहुत सुंदर कहानी है। चाहे सोने के जूते हो, चाहे सोने के जोड़े हो, तो भी सिर पर रखे नहीं जा सकते हैं, और चाहे जितनी पगड़ी फटी हुई हो पाँव में रखी नहीं जा सकती है। जूते हमेशा पाँव में ही रहने चाहिए। और एक छोटा सा मंत्र यदि याद रह जाता है, लेकिन दासी मंत्रानी बन गई, और उसकी मंत्रणा के चक्कर में रानी आ गई। रानी के दिमाग में बात पक्के बैठ गई। रानी ने ठान लिया, और थोड़ी सी कसर बाकी थी तो दासी ने और एक आखिरी स्ट्रोक लगा दिया। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बने, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। अभी थोड़े से राजा तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम पिघल जाओगे। तुम्हें पिघलने में देर क्या लगता है? बोले तुम अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। रानी ने कहा था कि नहीं मैं दासी को दिला दूंगी, विशाखानंदी को निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। बोले राजा जी आएंगे, थोड़ी मीठी बातें करेंगे, और तुम फिर विशाखानंदी को भूल जाओगे। तुम्हारे में सच में प्यार जन्मा है, तुम्हारे वात्सल्य की आज कसौटी है, तुम्हारी ममता की आज कसौटी है। तुम यदि आज की आज विशाखानंदी को उद्यान में पहुंचा के बताओ तो मैं मानूंगी कि तुम विशाखानंदी से प्यार करती हो। और यदि तुमने विशाखानंदी को उद्यान नहीं दिया तो कल विशाखानंदी को राज मिलने वाला नहीं है।
आज बाप के जिंदा रहते उसको उद्यान नहीं मिल सकता है, तो जिसमें बाप जिंदा नहीं रहेगा उसको उस राज्य कौन देगा। और आग ऐसी सुलग गई, आग ऐसी सुलग गई कि सीधी रानी पहुंच गई कोप भवन में। आपको पता है ना कौन सा भवन आपके घर में? सच बोले भैया, सच बोले। एक कोना गुस्से का नहीं रखा, इसलिए पूरे कोने गुस्से के हो गए। गुरुदेव ने कार्यक्रम शुरू किया था 1982 में, कुटुंब जागरिया का, परिवार को जगाने का। और उसमें जब कार्यक्रम देते थे तो एक छोटा सा मंत्र देते थे, अपने घर में एक कोना गुस्से के लिए सुरक्षित करके रखो। किसके लिए? जिसको भी गुस्सा करना है वो क्वारंटाइन हो जाओ जा करके। अभी क्वारंटाइन की भाषा तो आपको अच्छी तरह समझ में आती होगी कोविड होने के बाद। और सच बताओ, कोविड का वायरस ज्यादा संक्रामक है कि गुस्से का वायरस ज्यादा संक्रामक है? जब कोविड के लिए तुम क्वारंटाइन कर सकते हो, जब आंखों में वायरस आने के बाद प्रवीण ऋषि को गॉगल लगाना पड़ता है, आंखों को क्वारंटाइन करना पड़ता है। वायरस के कारण से आंखें लाल हो गई तो भी संभालना पड़ता है, गुस्से के कारण से आंखें लाल हो जाए तो क्वारंटाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक व्यवस्था घर में बनाओ। मैंने जब मैं कुटुंब जागरण कार्यक्रम देता था तो मैंने कहा एक कोना, एक कमरा तुमने रसोई का बनाया, डाइनिंग हॉल बनाया, बेडरूम बनाया, गेस्ट हाउस बनाया, वो वॉशरूम बनाया, बॉडी की क्लीनिंग की व्यवस्था करी, थोड़ी दिल और दिमाग की भी क्लीनिंग की व्यवस्था एक जगह करो ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।